बाबा, हे बाबा रे बाबा रे बाबा, अरे देवा देवा देवा, मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुस निकला रे। Get them well, niggas, go I ran jacks on them. I'm the general, I can be worse of it. My soldiers ready to put a black hearse on. रिसेंटली हमें स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स मूवी के सीक्वल का एक लुक देखने को मिला, जिससे ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इस नेक्स्ट मूवी के अंदर हमें स्पाइडरमैन का इंडियन वर्जन यानी कि पवित्र प्रभाकर देखने को मिल सकता है, क्योंकि उस टीजर के अंदर इंडियन लोकेशंस एंड हिंदी वर्ड्स का यूज काफी प्रोमिनेंटली देखने को मिला। पर अभी उस मूवी के रिलीज में और उसके प्रोमोशनल टीजर्स और ट्रेलर्स के आने में टाइम है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसके फर्स्ट पार्ट यानी कि स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स मूवी के बारे में बात की जाए। तो हे गाइस, कैसे आप लोग? मेरा नाम है दीपक और आज की इस वीडियो में मैं स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स मूवी से रिलेटेड काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बात करने वाला हूँ। जैसे कि क्या आपको पता है कि इस मूवी की एनिमेशन के अंदर ही काफी हिडन डिटेल्स मौजूद थी, जहां मूवी की शुरुआत में जब माइल्स को अपनी पावर्स मिलती हैं, उस समय उसकी एनिमेशन के लिए यूज की गई फ्रेम रेट काफी कम यूज की गई थी, और जब वो अपनी पावर्स को रियलाइज करके कैरेक्टर वाइज इंप्रूवमेंट शो करता है, उस टाइम पर उसकी एनिमेशन में फ्रेम्स पर सेकंड का नंबर बढ़ा दिया गया था, ताकि उसके मूवमेंट्स के अंदर हमें एक फ्लूइडिटी नजर आए और स्विंगिंग करते हुए वो हमें एक एक्सपीरियंस स्पाइडरमैन की तरह उभर कर दिखे। टॉकिंग अबाउट आवर नेक्स्ट पॉइंट, स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स बेसिकली माइल्स मोरालेस की स्टोरी है, जो कि एक अलग यूनिवर्स के अंदर टेक प्लेस करती है, और इस यूनिवर्स को हमारे यूनिवर्स से अलग दिखाने के लिए काफी तरह की डिटेल्स भी हमें इस मूवी के अंदर नजर आई। जैसे इस जगह जब हमें माइल्स का स्कोर कार्ड देखने को मिला, तो उसके अंदर डेट वाले सेक्शन में आप देख सकते हैं कि उसने दिसंबर या जनवरी नहीं बल्कि दिसंबरी लिखा हुआ है। और हाँ, ये स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, इट्स जस्ट पोर्ट्रेइंग कि इस यूनिवर्स के अंदर मंथ्स के नाम वैसे नहीं है जैसे हमारे यूनिवर्स के अंदर है। और इसके अलावा एक रैपर है हु गोज बाय द नेम चांस, जिनका पोस्टर हमें माइल्स के रूम के अंदर देखने को मिला। और यहाँ भी ये चीज डिफरेंट यूनिवर्स होने वाली बात को ही सिग्निफाई कर रही है, क्योंकि यहाँ चांस की कैप के ऊपर नंबर 4 लिखा हुआ है, जबकि हमारी यूनिवर्स में चांस की कैप पर आइकॉनिक नंबर 3 है। और यहाँ बस ये दिखाया गया कि इस यूनिवर्स में चांस के लिए 3 नहीं बल्कि नंबर 4 है। बेसिकली इस यूनिवर्स में टीवी वाले होते तो ऐसा नहीं होता, या क्या पता यहाँ पर भी वो लोग मौजूद हों। चलो अभी के लिए कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करता हूँ, इस बारे में कभी और डिस्कस करेंगे। वैसे भी मल्टीवर्स से रिलेटेड अभी पहले ही काफी सारी कंफ्यूजन भरी पड़ी है, थोड़ा सा मार्वल और सोनी वाले चीजें क्लैरिफाई करें तो इस बारे में डिटेल में तब बात की जा सकती है। वेल फॉर नाउ, टॉकिंग अबाउट आवर नेक्स्ट पॉइंट, जब स्पाइडर नोयर का इंट्रोडक्शन हमें मूवी के अंदर देखने को मिला, तब उसकी एंट्री के समय हम उसके पीछे EA स्पोर्ट्स की एक गेम यानी कि EA वाटर पोलो का एडवर्टीजमेंट देख सकते हैं। इंटरेस्टिंग पार्ट इज दैट कि ऐसी कोई गेम हमारी यूनिवर्स के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करती, और डिफरेंट यूनिवर्स होने के प्रूफ से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स के बाद कुछ डिटेल्स इस मूवी के अंदर डेयरडेविल के लिए भी मौजूद हैं। जहां इस मूवी के फाइनल बैटल सीन के अंदर हमें जो ब्रिज और कलर स्कीम देखने को मिली, वो चीज मार्वल की डेयरडेविल सीरीज को ही सिग्निफाई कर रही थी। और ऐसा मेनली इसलिए क्योंकि इस मूवी के अंदर दिखा विलन यानी कि किंगपिन डेयरडेविल सीरीज का भी मेन विलन था। वैसे हाँ, किंगपिन अब हमें होकाई सीरीज के अंदर भी देखने को मिल रहा है। इसके अलावा नेक्स्ट रेफरेंस भी डेयरडेविल से ही रिलेटेड है, जहाँ किंगपिन के बेटे का जो गोस्ट हमें इस मूवी के अंदर देखने को मिला, उसका फेस चार्ली कॉक्स के डेयरडेविल जैसा ही था। मूविंग ऑन, इस मूवी के अंदर हमें स्टैनली का कैमियो देखने को मिला था, जब माइल्स अपनी स्पाइडरमैन यूनिफॉर्म खरीदता है। लेकिन इसके बाद भी जब पीटर और माइल्स इस रोड पर से गुजर रहे थे, तब भी स्टैनली हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। और इसके बाद में इस ट्रेन वाले सीन के अंदर भी स्टैनली को हम लोग स्पॉट कर सकते हैं। और जैसा कि अभी उसकी यूनिफॉर्म की बात की है मैंने, तो थ्रू आउट द मूवी माइल्स की स्पाइडरमैन कॉस्ट्यूम के ऊपर रिफ्लेक्शन से इस चीज को सिंबॉलिकली दिखाया गया है कि आखिर माइल्स कितना रेडी है स्पाइडरमैन बनने के लिए। जहां उसकी रिफ्लेक्शन उस सूट को जितना फिल कर रही थी, वो उतना ही रेडी था एक परफेक्ट स्पाइडरमैन बनने के लिए। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पॉइंट, माइल्स के डेस्क के ऊपर हमें एक ड्राइंग देखने को मिली थी, जो कि थी लियोपार्डो नाम के एक कैरेक्टर की, जो कि डायरेक्टली लिया गया है स्पाइडरमैन के एक जैपनीज शो से, जहां पर लियोपार्डो को दिखाया जाता था। नेक्स्ट अप इज द रेफरेंस ऑफ डेडपूल, जहां इस सीन में जब माइल्स के फादर उसके रूम में एंटर होते हैं, उस समय वहां पर मौजूद माइल्स का मेडल वहां मौजूद बैकग्राउंड के साथ डेडपूल के लोगो जैसा अपीयरेंस दे रहा था। एंड टॉकिंग अबाउट द अपीयरेंसेस, इस मूवी के अंदर डॉक्टर ऑक्टोपस का सिर्फ अपीयरेंस छोड़ो, पूरा जेंडर ही बदल दिया गया। जहां इस मूवी के अंदर हमें डॉक ऑक को एक लेडी के रूप में दिखाया गया, पर जब ये चीज रिवील की गई थी कि ओलिविया ऑक्टेवियस डॉक्टर ऑक्टोपस है,
उससे पहले ही कुछ रेफरेंसेस ऐसे दिखाए गए थे जो कि उसके डॉक्टर ऑक्टोपस होने की बात को फोरशैडो कर रहे थे, जैसे कि उनके ग्लासेस जो कि ऑक्टागन शेप के थे एंड उसके ऑफिस में मौजूद ऑक्टागन शेप लाइट्स। इसके बाद 2 रेफरेंसेस इस मूवी के अंदर एक्टर डोनाल्ड ग्लोवर यानी कि चाइल्डिश गैम्बिनो से भी रिलेटेड हमें देखने को मिले, जिन्होंने स्पाइडरमैन होमकमिंग मूवी के अंदर एरन डेविस का रोल प्ले किया था। और कॉमिक्स के अंदर एरन डेविस माइल्स मोरालेस के अंकल थे, जो कि आगे चलकर प्रोलर नाम के कैरेक्टर का टाइटल अपहोल्ड करते हैं। एंड इंटरेस्टिंगली इस मूवी यानी कि स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स के अंदर हमें प्रोलर देखने को भी मिला था। तो जब माइल्स मोरालेस इस बिल्डिंग के साइड में लटका हुआ होता है, उस समय पर उसके मूवमेंट्स चाइल्डिश गैम्बिनो के दिस इज अमेरिका म्यूजिक वीडियो के डांस मूवमेंट्स के लिए ही रेफरेंसेस थे। और जब माइल्स अपने अंकल के अपार्टमेंट में आता है, वही अंकल जो कि प्रोलर हैं, तब उस समय वहां मौजूद टीवी के अंदर कम्युनिटी सीरीज का एक एपिसोड चल रहा था, जिसके अंदर नजर आ रहा था चाइल्डिश गैम्बिनो या कहें कि डोनाल्ड ग्लोवर का कैरेक्टर ट्रोय बार्न्स, जिसने उस शो यानी कि कम्युनिटी के अंदर स्पाइडरमैन की ड्रेस पहनी हुई थी। दिस इज इंटरेस्टिंग बिकॉज यहाँ इस मूवी में आगे चलकर प्रोलर को विलन की तरह इंट्रोड्यूस किया जाने वाला है और इस टीवी में दिख रहा बंदा एमसीयू के अंदर उस कैरेक्टर का रोल प्ले कर चुका है। इट्स फैसिनेटिंग हाउ दे कनेक्ट ऑल द डिटेल्स। पर्सनली इस मूवी से रिलेटेड सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग डिटेल मुझे यही लगती है। और इसके अलावा जो मैंने सबसे पहला पॉइंट बताया था, जहां पर मैंने बताया था कि माइल्स मोरालेस की फ्रेम रेट्स को स्टार्टिंग के अंदर कम रखा गया था, बाद में ज्यादा कर दिया गया था ताकि उसकी मूवमेंट्स हमें और भी ज्यादा फ्लॉलेस देखने को मिले। तो यार इन कुछ रीजंस की वजह से ही स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स मेरी वन ऑफ द फेवरेट मूवीज में से एक है। और अभी तक इस वीडियो के अंदर मैंने जितने फैक्ट्स बताए उसमें से आपको कौन सा सबसे इंटरेस्टिंग लगा, नीचे कमेंट्स के अंदर यार मेंशन जरूर करना। कमिंग ऑन टू आवर नेक्स्ट पॉइंट, माइल्स मोरालेस के फोन के अंदर हमें बी बेंडिस नाम का एक कॉन्टैक्ट देखने को मिला था जो कि फेवरेट्स के अंदर लिस्टेड था। और यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ब्रायन बेंडिस मार्वल के शो अल्टीमेट स्पाइडरमैन के राइटर थे। और भाई अगर आपने अल्टीमेट स्पाइडरमैन सीरीज देखी होगी तो आप जानते हो कि वो वाला पीटर पार्कर या फिर स्पाइडरमैन कितना ज्यादा बेस्ट था। इसके बाद बात कर लेते हैं किंगपिन के एक्सपेरिमेंट के दौरान हुए फर्स्ट एक्सप्लोजन की, जहां पर इस सीन के अंदर हम सभी स्पाइडरमैन को देख सकते हैं जो कि उस एक्सप्लोजन की वजह से माइल्स मोरालेस के यूनिवर्स के अंदर आ गए थे। और अगर डॉक्टर ऑक्टोपस से रिलेटेड एक डिटेल के बारे में बात करें तो इस मूवी के अंदर डॉक्टर ऑक्टोपस के स्पाइडरमैन 2 वाले सीन को भी रिक्रिएट किया गया था, जहां पर डॉक्टर ऑक्टोपस ने एक रेस्टोरेंट के थ्रू एक गाड़ी को थ्रो किया था। सेम चीज हमें इस मूवी के अंदर भी देखने को मिली। नेक्स्ट पॉइंट रिलेटेड है ग्वेन स्टेसी से, जहां पर ये चीज जब रिवील की गई थी कि वही ग्वेन स्टेसी या कहें कि स्पाइडर वुमन है, उससे पहले माइल्स मोरालेस जब उसके बालों में हाथ लगाता है और वो चिपक जाते हैं तो वो उसे कहती है कि जस्ट रिलैक्स। और ऐसा उसने इसलिए कहा था क्योंकि वो भी एक स्पाइडरमैन थी और उसे अंदाजा लग गया था कि माइल्स मोरालेस ही स्पाइडरमैन है और उसे स्पाइडर की एबिलिटीज पता थी कि रिलैक्स करने की वजह से जो उसका हाथ चिपक गया है वो छूट जाएगा। इसका मतलब ये कि जब माइल्स मोरालेस को पता चला कि वो एक स्पाइडरमैन है, उससे पहले ग्वेन स्टेसी को पता लग गया था कि वो एक स्पाइडरमैन है। और माइल्स मोरालेस के जो फाइनल मूवमेंट्स हमें देखने को मिले थे जब उसने पीटर पार्कर को बचाया था, वो सिमिलर मूवमेंट्स थे पीटर पार्कर के, जो कि उसने उसी से सीखे थे उस टाइम पर जब पीटर पार्कर ने माइल्स मोरालेस को बचाया था। तो हाँ, इस मूवी की डिटेल्स काफी ज्यादा इंसेन और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग थी। आप लोगों को इस मूवी के अंदर की डिटेल्स साथ ही वीडियो कैसी लगी, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। इस वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं 700 लाइक्स का, जल्दी से कंप्लीट कर डालो यार। और इसके बाद आप कौन सी मूवीज के बारे में, फैक्ट्स के बारे में जानना चाहेंगे, ये चीज भी आप कमेंट्स के अंदर मेंशन जरूर कर देना। सुपर फैक्ट्स वाली सीरीज देखने के लिए लेफ्ट वाली वीडियो के ऊपर, जहां पर मार्वल से रिलेटेड आपको काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देखने को मिल जाएंगे, और स्पाइडरमैन के ऑल्टरनेट वर्जन्स के बारे में जानने के लिए राइट वाली वीडियो के ऊपर क्लिक करें। तो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। अंटिल देन बी डायनामिक एंड डोंट फियर टू डू व्हाट यू लव। पीस।